अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू बिकम अ टीचर इन यूके, क्योंकि ये सवाल इतनी बार पूछा गया है मुझसे और अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर एक डिटेल वीडियो कभी नहीं बना सका। नाउ आई एम मेकिंग द वीडियो। अब मैं आपको बताऊंगा कि टीचर कैसे बना जाता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बाहर से आके आप टीचर कैसे बन सकते हैं, एक टीचर क्वालिफाइंग स्टेटस कैसे हासिल किया जाता है और कैसे आप एलिजिबल होंगे बहुत सारे स्कूल्स में एज अ टीचर अपीयर होने के लिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और जिन जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके दैट हाउ टू बिकम अ टीचर इन यूके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, सो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सो व्यूअर्स, शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव सेशन को। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। उसकी वजह यह है कि एंड पे हम वीज़ा सेक्शन को डिस्कस करेंगे और इनिशियली हम सिर्फ उसकी एलिजिबिलिटी और कोर्सेज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन थीम चैनल का आपको कोर्सेज का बताना ही है, लेकिन वीज़ा चूंकि इसके साथ लिंक्ड होते हैं तो लेटर ऑन हम वीज़ा को डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ एलिजिबिलिटी को और कोर्सेज को रिलेटेड जितना भी है वो हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप NARIC.org.uk पे जाएं। वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दें, उनसे अपनी इक्वलेंसी चेक करें, क्योंकि साउथ एशियन की जो डिग्रीज हैं वो वहाँ पर किस हद तक इक्वलेंट हैं ये आप तभी जान पाएंगे जब आपको यूके NARIC उसका इक्वलेंसी सर्टिफिकेट देगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, अपनी डिग्री भेजेंगे, तो वो यूके NARIC आपको बताएगा कि आपकी यूके में आपकी जो डिग्री साउथ एशिया की है वो यूके में किसके इक्विवेलेंट हैं, और तभी जाके स्कूल्स के लिए भी आपको एक्सेप्ट करना आसान होगा। उन्हें पता होगा कि इसकी ये जो डिग्री है ये इस डिग्री के, यूके की इस डिग्री के इक्विवेलेंट है। वेरी इजी प्रोसेस है। 60 पाउंड मैक्सिमम लगते हैं उसके, तो और पोस्टेज इसके अलावा है। सो इसके बाद आप जान पाएंगे कि आपकी डिग्री यूके में किसके इक्विवेलेंट है, और आपको जितने भी रिक्रूटर्स हैं उनको समझाने में आसानी होगी कि आपकी डिग्री बहरहाल है कैसी। अब आपके पास डिग्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप पढ़ा सकते हैं आप वहाँ पर यूके में। उसके लिए आपको इंग्लिश टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपको अटेंड करना पड़ता है। उसमें भी एक फ़ायदा ये है कि कई डिग्रीज ऐसी हैं अब यूके ऑफर करते हैं, यूके की यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, जिनमें क्यूटीएस, क्वालिफाइंग टीचर्स टीचिंग स्टेटस जो है वो उसके साथ मर्ज होता है। यानी कि जैसे ही आप डिग्री करते हैं आपको फर्दर ऑन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली ही टीचर्स के लिए टीचिंग जॉब्स के लिए वो आप अप्लाई करना के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके अलावा ये क्यूटीएस कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको एक जनरल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। और उसके अलावा इसमें भी कुछ एग्जाम्पशन है कि 4 साल तक उसको क्यूटीएस फ्री टाइम पीरियड बोलते हैं, कि 4 साल तक आप इसके बगैर भी टिचिंग के लिए अपीयर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 4 साल बाद आपको क्यूटीएस करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप अगर डिग्री ही वो करेंगे जिसमें क्यूटीएस शामिल होगा, तो आपको डिग्री करते साथ ही आपको एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। इसमें एक दूसरा रूट भी है कि आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, डिग्री भी है, लेकिन क्यूटीएस का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपको वो स्टेटस ही नहीं है कि आप टीचिंग के लिए अपीयर हो सके। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको इनिशियल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक अटेम्प्ट करना पड़ता है, एक असेसमेंट देनी पड़ती है। उसके बाद विच इज़ अ पार्ट ऑफ क्यूटीएस, तो आपको क्यूटीएस स्टेटस मिल जाता है, क्वालिफाइंग टीचिंग स्टेटस आपको मिल जाता है। सो डिग्री अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस भी है, क्यूटीएस नहीं है, तो आप ऐसे क्यूटीएस हासिल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप यहाँ से डिग्री ही वो करें जो आपको क्यूटीएस स्टेटस के लिए एलिजिबल कर जाए डिग्री के फ़ौरन आते ही। अब ये है वीज़ा के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया कि टीचिंग के लिए आप कैसे एलिजिबल होंगे। वीज़ा के 2 ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट सूटेबल ऑप्शन बताता हूँ आजकल के दौर में। वो यही है कि आप यहाँ पर वही डिग्री करने आए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो करके आप, अच्छा ज़रूरी भी नहीं है, इसमें बहुत सारी गुंजाइश है वीज़ा में। क्यूटीएस की जो एलिजिबिलिटी है वो तो क्यूटीएस करने से ही पूरी होगी, लेकिन जो पीएसडब्ल्यू की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए यूके गवर्नमेंट ने आपको आसानी दी है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन भी करेंगे एजुकेशन में तो आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करेंगे तो भी मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करेंगे तब तो हर आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन और टीचिंग की हद तक ही है। बाकी डिग्रीज में ऐसा ही, बाकी फील्ड्स में, सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं है कि आपको
सर्टिफिकेट करने में या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के बाद ही PSW मिलेगा। ये सिर्फ एजुकेशन की जो शॉर्टेज है उसको फिल करने के लिए है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इजीली अवेलेबल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन स्पेस है ये। उसके अलावा ये है कि आप दूसरा तरीकाकार ये है कि आप साउथ एशिया में ही हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ही हैं और आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, विच इज़ पॉसिबल, लेकिन फिर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई ही एलिजिबल हैं बाकी कंपेटिटर्स से, जितने भी आपके लोगों ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है। कुछ स्कूल्स बुला लेते हैं, कुछ लोग नहीं बुलाते। थोड़ा सा टफ है ये, इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टफ है, आपको इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब ये है कि ये इस तरह की जॉब्स आपको मिलेंगी कैसे, आप ढूंढेंगे कैसे? तो इसका इजी तरीकाकार ये है कि कौंसल्स के जितने भी स्कूल हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो कि अनफिल्ड रहती हैं, आपने उनको फिल करना है, उनके लिए अप्लाई करना है। ये एक तरीकाकार है कि आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपको वो स्कूल ही स्पॉन्सर करेगा। आपको स्कूल की स्पॉन्सरशिप ऑथेंसिटी भी चेक करनी है कि वो आपको स्पॉन्सरशिप भेज भी सकता है कि नहीं। ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, लेकिन आपने देखना है आपके लिए ईजी क्या है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन के लिए ही आएँ, लेकिन वो QTS के लिए आपको एलिजिबल बनाती हो। नहीं तो फिर आप वो डिग्री करें जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं जो डिग्री के साथ QTS के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफर करती हैं, आप उनको हासिल करें। PSW भी आपको 2 साल का होगा, आप आराम से कुछ इंटर्नशिप्स करके अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं। वेरी इजी, बहुत इजी प्रोसेस है टीचर बनने का। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में भी इसका नंबर है 2314, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल्स डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कमेंट में उसको डिटेल से बता सकूं। मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं ईमेल का भी जवाब रेगुलरली देता हूं, बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं। इससे रिलेटेड या मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और कमेंट तो है ऑलरेडी ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगेन, सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि इस तरह की हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द सबसे पहले मिल सके। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।